किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस में झड़प शुरू हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन का पहला वीडियो भी अब सामने आ चुका है शंभू बॉर्डर से। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और जरा एम्बियंस के साथ उस तस्वीरों को देखिए कि वहां पर कैसे जब आगे बढ़ने की तैयारी किसानों ने करना शुरू कर दी तो वहां पर झड़प की स्थिति बन गई और कैसे उन पर एक्शन लिया गया। जरा ये तस्वीरें देखिए। जिस वक्त ये एक्शन हुआ उस वक्त अफरा तफरी मच गई। आप देखें कि कैसे जो किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जब आंसू गैस के गोले दागे गए तो उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया। और मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो वहां पर एक टेम्पररी मंच लगाकर किसान नेता जो है वो भाषण दे रहे हैं। आगे क्या करना है इसको लेकर वो इंडिकेट करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो जो 14,000 की भीड़ उस बॉर्डर पर इकट्ठा है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन दीपिका, जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो वहां पर पुलिस ने कैसा एक्शन लिया इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। साफ तौर पर देख पा रहे हैं अनुराग कि कैसे इन किसानों को बॉर्डर से पीछे ढकेला जा रहा है, क्योंकि आगे जाने की इजाजत नहीं है इन किसानों को। लेकिन बावजूद इसके किसानों की जिद कि वो लगातार आगे बढ़ेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 7 बजे हुई थी उस वक्त भी किसानों ने यही कहा था कि हम दिल्ली कूच करके रहेंगे। बिल्कुल, देखिए शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें। बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और दिल्ली कूच के लिए कभी भी मंच से ऐलान होगा उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले हमें पुलिस का भी एक्शन यहाँ देखने को मिला था। जैसे ही कुछ किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे थे। एक ड्रोन भी इधर से आया था जिसमें से कुछ जो आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों के ऊपर दागे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मंच एक टेम्परेरी बनाया गया है जहां से तमाम किसान नेता संबोधन कर रहे हैं और तमाम बड़े किसान लीडर भी आज शंभू बॉर्डर पर ही हैं। 11 बजे का वक्त था, 11 बज चुके हैं और कभी भी ऐलान हो सकता है दिल्ली की तरफ कूच का। और जैसे ही ऐलान होगा तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है जब किसान आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से मांग की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दिया जाए, आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, ऐसी अपील सरवन सिंह पन्नेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल जो कि किसान नेता है उन्होंने की थी। लेकिन पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो एक्शन होगा। आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे और उनको रोकने के लिए जो भी प्रयास है वो किया जाएगा। इस वक्त आसमान में पतंगे भी उड़नी शुरू हो गई हैं। इन पतंगों का उड़ाने का मकसद ड्रोन से मुकाबला करना है। जो ड्रोन के माध्यम से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोले दागे जाते हैं, उस ड्रोन को रोकने के लिए ये पतंगे इस वक्त बॉर्डर पर उड़ाई जा रही हैं। और हमने देखा था कि एक पतंग के माध्यम से एक ड्रोन को किसानों ने नीचे गिरा भी दिया था। तो चाहे पतंगबाजी हो, चाहे पोकलेन मशीनें हो, जेसीबी हो, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स हो, शील्ड हो, ऐसे तमाम उपाय हैं जो इस बार किसानों ने किए हैं। और पूरी तैयारी के साथ इस बार किसान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 13 फरवरी को जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो उस कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया था और उससे बहुत सारे सबक लिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गैस मास्क पहने हुए किसान नजर आ रहे हैं, स्पेशल ग्लासेस आई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर किसानों ने पहने हैं। हर किसान की जेब में यहाँ एक नमक की थैली है, पानी की बोतल है, ताकि आंसू गैस का गोला जब आए तो नमक को खाने से वो गले को उसका असर कम होता है और पानी से रुमाल गीला करके आंखों पर लगाने से उस गैस का प्रभाव आंखों पर भी कम हो जाता है। तो ऐसी तमाम तैयारी हैं। चेहरों पर जो मास्क हैं वो किसानों ने लगाए हुए हैं और भी तमाम तरीके के उपाय हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में जब किसान यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमें वही संघर्ष की 13 फरवरी की जो तस्वीरें थी वैसी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं। जी मनोज, लेकिन वहां पर जो किसान नेता टेम्पररी मंच लगाकर भाषण दे रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए अभी तमाम लोगों को उकसा सकते हैं या उनको इस बात के लिए कह सकते हैं कि वो आगे बढ़े?
क्योंकि पुलिस की तैयारियां पूरी हैं और पुलिस अपने मंतव्य में इस बात को साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा शंभू बॉर्डर से। तो किसान नेताओं का रुख क्या हो सकता है अब यहाँ से? जी 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 बिल्कुल। देखिए, किसान नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया और इसलिए बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से सीधे अपील की थी और कहा था कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि अगर मांगे आप नहीं मान रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हमें आगे बढ़ने दिया जाए। रुक अभी फिलहाल आपका रुख करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन पर अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया है। सभी विषयों पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, ये कहा गया है कि देखिए किसान और सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकालेंगे। किस तरीके से आप क्या आगे बढ़ेंगे एमएसपी की गारंटी को लेकर के जो बातचीत की जा रही है? देखिए, जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखे, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। सर, आपने जो 5 साल के एमएसपी की गारंटी की बात कही है, लेकिन उस पर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। किसान लोग तो क्या अलग से बातचीत क्या लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुछ हुआ? केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बात पर फिर फोकस किया, एम्फेसिस किया, वो बात डायलॉग किए, यानी कि बातचीत होगी, संवाद को लेकर एक बार फिर से उन्होंने आमंत्रित किया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो किसान आज के दिन को लेकर ये क्लियर कर चुके हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, क्या वो बातचीत में आगे आएंगे? मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, जैसा कि अनुराग भी कह रहे थे कि ये तो क्लियर, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त वहां पर बना रहे हैं किसान नेता? किसानों हो सकता है मनोज तक आवाज ना पहुंच रही हो, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। अब दो तस्वीरें, दो बड़ी तस्वीरें और दो बड़ी खबर। एक तरफ सरकार ने 5वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित किया है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि जो किसान आज ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली कूच करेंगे, क्या वो 5वीं दौर की वार्ता के लिए तैयार होंगे? और दूसरी बड़ी तस्वीर आप इस वक्त शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं। इस वक्त ताकि जो प्रदर्शनकारी है, देखिए शंभू बॉर्डर पर ये कि हम आगे बढ़ जाएं तो दूसरी तरफ उसे पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से भी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। जो भी पुलिस की टीम की तरफ से यहां पर किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पुलिस के ड्रोन को गिराने का बहुत बड़ा प्लान इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से बनाया गया है। आसमान में पतंग उड़ाना शुरू कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं और यही रणनीति के साथ वो जो प्रशासन की तरफ से ड्रोन वहां पर उड़ाया जा रहा है उससे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बॉर्डर पर उड़ाई जा रही हैं। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं पिछले 8 दिनों से और लगातार संख्या बढ़ रही है। एक्शन कभी भी हो सकता है क्योंकि 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक का अल्टीमेटम था। किसान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पुलिस की तरफ से उन्हें चेतावनी दी जाती है, उसके बाद से हमें लगातार एक्शन भी देखने को मिला है। और आज भी करीब 4 से 5 दिनों बाद पुलिस का एक्शन हमें देखने को मिला था, जब आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए थे। कुछ किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, उनको पीछे खदेड़ने के लिए यहाँ टीयर गैस सेल एक बार फिर चलाया गया है।
फिलहाल यहाँ पर ड्रोन उड़ाया जा रहा है और मॉनिटर कर रही है हरियाणा पुलिस की कितनी संख्या है, कि जो भीड़ है वो कहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद ड्रोन से टीयर गैस के जो गोले हैं वो दागे जाते हैं। और अभी हमने देखा कि एक ड्रोन आया था जो मॉनिटर, जिसने पूरी स्थिति को किया, भीड़ को देखा और अब वो वहां से गया है। तो इसके बाद अब हमें एक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा पुलिस खड़ी है किसानों के बीच में दीवार बनकर। किसान जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्हें हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग को ध्वस्त करना होगा, उनकी बैरिकेडिंग को तोड़ना होगा। और इसकी तैयारी भी किसान कल से कर रहे हैं। और बॉर्डर पर ही आप देखेंगे कुछ पोकलेन मशीनें रखी हुई हैं और हरियाणा पुलिस ने किसानों की जो पोकलेन मशीनें हैं या जेसीबी हैं उनसे निपटने की तैयारी हरियाणा मनोज, जिस वक्त ये पुलिस प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस वक्त हम इस वक्त अफरा तफरी देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, उस वक्त सरकार की ओर से 5वें दौर की वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस पर किसान संगठनों का क्या रुख हो सकता है अब? जी बिल्कुल, देखिए बातचीत की जहां तक बात है तो किसानों का लगातार ये कहना है कि बातचीत के माध्यम से वो भी समस्या का समाधान चाहते हैं और इसीलिए 4 दौर की बातचीत में वो शामिल भी हुए हैं। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो उनकी मांगे हैं, 12 जो प्रमुख मांगे हैं, उन सभी पर सरकार सहमत हो। खासकर बड़ी मांग जो एमएसपी की गारंटी कानून की है। तो अगर बातचीत का न्योता आता है तो जाहिर सी बात है कि किसान उसमें शामिल होंगे और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है कि जो पिछले 4 से 5 दिन में स्थिति थी वैसे ही हालात यहाँ पर फिर से एक बार शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मंच से इसका जिक्र नहीं किया गया है। किसान नेताओं ने अभी तक यहाँ पर जो किसान मौजूद है उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है 5वें दौर की बातचीत को लेकर। जी ठीक है मनोज, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से ड्रोन उड़ाया जा रहा है उसमें, और ये पतंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का पोस्टर इस पतंग में लगा हुआ है और ऐसी न जाने कितने पतंग, जरा उसके बारे में अगर कोई जानकारी मनोज आप दे पाए, कैसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है ड्रोन को गिराने की? बिल्कुल, देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस ने किया किसानों पर और उसके माध्यम से टीयर गैस शेल दागे जाते हैं और मॉनिटर करके वो काफी दूर तक मार करता है ड्रोन का जो टीयर गैस शेल है। तो इसीलिए ड्रोन से निपटने के लिए किसानों की तैयारी है। पतंगे उड़ाई जाती हैं और पिछली बार भी एक ड्रोन को किसानों ने पतंग के धागे से उलझाकर नीचे गिरा दिया था और उसके बाद से जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो बेहद कारगर साबित रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी एक बार फिर से यहाँ पतंगे उड़ना शुरू हो गई हैं। आसमान में कुछ पतंगे नजर आ रही हैं और ड्रोन का इस्तेमाल अभी कुछ देर पहले भी हरियाणा पुलिस ने किया था। कुछ टीयर गैस शेल चलाए गए थे। इसलिए अब जो पतंग यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं उसके बाद से ड्रोन आगे नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं जो किसानों की रणनीति है पतंगबाजी की, ये रणनीति भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल जो किसान हैं वो खासे तैयार हैं गैस मास्क के साथ, फेस मास्क के साथ और इसके साथ साथ अपने हाथों में उन्होंने पानी की बोतलें रखी हुई हैं, नमक की थैलियां हैं ताकि आंसू गैस के गोले अगर दागे जाएं तो फिर उनको ज्यादा नुकसान ना हो या उसका असर उनके गले, चेहरे या आंखों पर ना हो, उसकी तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। और फिलहाल लगातार किसान संबोधित कर रहे हैं। किसान जो नेता हैं वो बता रहे हैं किसानों को आगे के बारे में किस तरीके से आंदोलन चलेगा। हालांकि अभी तक आगे जाने के लिए किसान नेताओं ने किसानों को नहीं कहा है, इसीलिए अभी यथास्थिति बरकरार है। बीच बीच में कुछ जो किसान हैं जो बॉर्डर के बहुत ज्यादा नजदीक चले गए हैं, वो बॉर्डर के नजदीक जब जाते हैं तो फिर पुलिस उधर से उनको चेतावनी देती है और फिर उसके बाद से कभी कभी बीच में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जी तो मनोज, लगातार शंभू बॉर्डर में क्या स्थिति है ये बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, बॉर्डर से पीछे हटाया जा रहा है और उन्हीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले पहले प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दागे गए क्योंकि किसान जो है वो 11 बजे के वक्त जो उन्होंने दिया था उसी तय वक्त के थोड़ी देर बाद किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कोशिश को रोकते हुए प्रशासन की तरफ से इन किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि किसानों को पीछे हटाया जा सके। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था, जो ड्रोन वहां पर थे उससे गिराने के लिए
यहाँ पर पतंग का सहारा इन प्रदर्शनकारियों ने लिया है और ऐसी न जाने कितनी स्ट्रैटेजी और कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान आए हैं ताकि वो प्रशासन की हर कोशिश को रोक सके और दिल्ली में प्रवेश कर सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी शंभू बॉर्डर पर बाकायदा नजर बनाई हुई है कि वहां पर क्या मौजूदा स्थिति है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए मना किया गया है किसानों को, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि हम दिल्ली में प्रवेश जरूर करेंगे। हम सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि दिल्ली में हमारे लिए बाकायदा व्यवस्था की जाए, हमें बैठने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपनी मांगों को लेकर के वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके। लेकिन जिस तैयारी के साथ यहां पर प्रदर्शनकारी आए हैं, ये किसान जिस तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, उससे नहीं लग रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो पाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी जेसीबी के साथ, यहाँ पर ट्रैक्टर्स के साथ जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं कई दिनों से। और आज जो सरकार को अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था, वो वक्त अब खत्म हो चुका है। ऐसे में किसानों की एक बार फिर से वही कोशिश शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। यहीं से वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। ये तीनों तस्वीर आप देखिए, लगातार जो टेम्परेरी मंच बनाया गया है वहां से किसान नेता लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। किसानों को ये आदेश दिया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को, कि वो आगे बढ़ें। तो एक तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। लेकिन जिस तैयारी के साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए हैं, जरा वो तैयारी भी आप देख लीजिए। बैरिकेटिंग पर लगे बड़े बोल्डर हटाएगा किसान। यहाँ पर ये जो पोकलेन मशीन है उसके साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, साथ ही कंक्रीट की दीवार को तोड़ देंगे। ये जो मशीन लेकर के यहाँ पर किसान और प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं शंभू बॉर्डर पर, तो ये तैयारियां लेकर के किसान जो हैं वो इन हथियारों के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान वहां पर जुटे, ऐसी अपील भी किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। जहां पर कटीले तार, कील सब कुछ कुचल देगा। ये जो मशीन है वो इतना सक्षम है, पोकलेन मशीन, और इसके अलावा हाइड्रोलिक क्रेन भी जो किसान नेता हैं वो वहां पर लेकर के पहुंचे हैं ताकि बैरिकेटिंग में लगे कंटेनर को हटाया जा सके। जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है इन किसानों को रोकने के लिए, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इन तैयारियों के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं ताकि वो दिल्ली में प्रवेश कर सके। सीमेंट के जो बड़े ब्लॉक्स हैं उसे भी हटाने में सक्षम है ये जो मशीन किसान लेकर आए हैं। तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यही कोशिश है किसानों की कि वो जल्द से जल्द दिल्ली में प्रवेश करें। लेकिन प्रशासन की तरफ से यही कोशिश है कि किसानों को आगे बढ़ने ना दिया जाए। शंभू बॉर्डर पर ही इन किसानों को रोक दिया गया है। इसके अलावा बुलडोजर लेकर के किसान पहुंचे हैं। ये तमाम वो हथियार है जो किसान शंभू बॉर्डर लेकर के पहुंचे हैं। बैरिकेटिंग तोड़ने में इस्तेमाल इसका किया जाएगा और इसीलिए ऐसी मशीन्स लेकर के जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब यही किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिन तैयारियों के साथ किसान आए हैं, जिन हथियार को लेकर के प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं शंभू बॉर्डर पर, उससे नहीं लग रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और अभी से शंभू बॉर्डर पर हलचल काफी ज्यादा तेज भी हो चुकी है। मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुंचे, पंखा लगाया गया है, उसमें आंसू गैस के धुएं का रुख ये मोड़ पाएंगे, इतना सक्षम है। पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि जब प्रशासन की टीम वहां पर जो सुरक्षा बल हैं आंसू गैस के गोले दागते हैं तो इस पंखे के जरिए आंसू गैस के जो धुएं हैं उसका रुख वो मोड़ सकें। इसके अलावा गैस प्रोटेक्शन मास्क आंसू गैस के गोले से बचाएगा इन किसानों को। इन प्रदर्शनकारियों को वाटर स्प्रिंकलर मशीन भी लाई गई है ताकि आंसू गैस के गोले से जो किसान है वो खुद को बचा सके, अपनी सुरक्षा कर सके। और इस बीच बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों से हरियाणा पुलिस की अपील सामने आ रही है। भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करे प्रदर्शनकारी। मेरी सहयोगी दीपिका ने आपको बताया किस तैयारी के साथ, कौन से हथियार के साथ वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है और उसी को लेकर हरियाणा पुलिस कह रही है कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। यह अपील की गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में इस अपील को मानेंगे वहां पर जुटे हुए तमाम प्रदर्शनकारी, क्योंकि रुख साफ है, दिल्ली के लिए आगे बढ़ना है। दिल्ली चलो का अभियान, ये प्रदर्शनकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हरियाणा पुलिस की अपील है कि आप जो मशीनरीज लेकर आए हैं, भारी भरकम मशीनरीज, पुलिस के खिलाफ, वहां पर बैरियर्स के खिलाफ, आप उसका इस्तेमाल न करें। ये बड़ी बातें कही गई।
बिल्कुल, और हरियाणा सरकार की तरफ से भी पंजाब सरकार को बकायदा चिट्ठी लिख करके यही कहा गया था, जो मशीन्स और जो हथियार लेकर के किसान आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की तरफ, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। ये ऐसे किसी भी मशीन्स का इस्तेमाल किसान आंदोलन में किसान जो हैं वो न करें, ऐसे पहले ही चिट्ठी लिख करके निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बुलडोजर लेकर और साथ ही कई मशीन्स लेकर के, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली कूच की तैयारी में शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान तैयार हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो कौन से हथियार हैं जिसके ना इस्तेमाल करने को लेकर हरियाणा पुलिस अपील कर रही है। ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर देख लीजिए, बुलडोजर देख लीजिए, और ये हथियार कैसे किसानों के लिए सहायक होंगे। मसलन बुलडोजर, वो वहां पर जो मिट्टी लगाई गई है, जो वहां पर कंक्रीट बोल्डर्स लगाए गए हैं, उसको हटाने में ये काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। जो हाइड्रोलिक मशीन है वो वहां से उन सारे ब्लॉक्स को लिफ्ट कर लेगी और दूसरी जगह जाकर पटक देगी और उससे रास्ता खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये देखिए भाई, हाइड्रोलिक क्रेन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये आप मॉडिफाइड ट्रैक्टर देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि वो जो बैरियर्स जिसे हरियाणा प्रशासन ने या वहां की पुलिस ने लगाया है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उसे हटाने के लिए तैयारियां कैसी हैं, ये उन तमाम हथियारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी बात यह है, इस वक्त स्थिति यह है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की और लगातार बातचीत से भी मनाने की कोशिश की जा रही है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर पुलिस बल प्रयोग भी कर रही है।